हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज मैं बात करती हूँ सबा की शादी की ड्रेसेस की। तो पहले मैं बता दूं कि सबा की जो शादी है वो उसके भाई भाभी ने कराई थी। और सबा की शादी का सारा स्पॉन्सरशिप उन्होंने ही लिया था, दीपिका एंड शोएब ने। और उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे इस बारे में कि किस तरह से उसकी शादी की प्रिपरेशन हो रही है और किस तरह से उसकी शादी होगी। तो यहाँ पे सबा जो है वो अपनी भाभी पे ही पूरी डिपेंडेंट थी शादी के लिए। और भाभी ही प्लान कर रही थी। जनाब तो बिजी थे किसी शो में, अर्जुनी में एक्चुअली। और भाभी जबकि 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो एक ही ननद है, उसकी शादी करनी है। तो उन्होंने भाग दौड़ की, मतलब कहीं कहीं जाए, मोहदा गई, लखनऊ गई, डिजाइनर से मिली और ड्रेसेस डिजाइन की या जो भी बनवाई। तो अब ये बात है कि जब सबा की शादी हो गई थी तो सबा की ड्रेसेस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखे कि ये ड्रेसेस अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरा 1-2 महीने से इन्होंने बहुत हाइप क्रिएट कर रखी थी कि अब शादी की ये प्रिपरेशन चल रही है, अब वो प्रिपरेशन चल रही है, अब हम डिजाइनर के पास जा रहे हैं, अब हम ड्रेस डिजाइन करेंगे, अभी ड्रेस बनने वाली है, फलाना है, ढिकाना है। तो लोगों को, जो कि मतलब 3 मिलियन सबा के, 3 मिलियन दीपिका के और 3 मिलियन शोएब के, उन लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि भैया पता नहीं क्या ही पहनने वाली है, क्या ही लगने वाली है शादी में। तो जब शादी की ड्रेसेस आई उसकी, जब वो शादी में दिखी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। तो लोगों ने लिखा कि शादी तो अच्छे कपड़ों में नहीं थी, ये तो ऐसा था वैसा था। तो सबा को तो बहुत खराब लग गया। अब लेकिन ये देखिए कि सबा के लिए दीपिका ने कितना कुछ किया है। सबा डे वन से, जब से बॉम्बे में आई है, दीपिका ने ही उनको रहना, खाना, घर, घूमना फिरना सब स्पॉन्सर किया है सबा का। सबा का जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो वो कैसे दिखती थी से तब तक की, जब उसकी शादी हुई थी तो तब तक काफी अच्छी दिखने लगी थी। उसको क्यूटीज ले जाके उसके ट्रीटमेंट्स करवाए, सर्जरीज करवाए, जो भी करवाया उसका पूरा मेकओवर किया। उसको अपने सेट पे लेके जाती थी। उसको अपने ससुराल सिमरका के सेट पे और बाकी सेट्स पे, इवन बिग बॉस के सेट पे लेके गई। उन्होंने एक कलाप करके एक प्रोडक्शन हाउस या पता नहीं कुछ, तो उन्होंने एक शो, वो एक प्रोडक्शन हाउस टाइप भी स्टार्ट किया था जो कि चला नहीं, वो भी उन्होंने सबा के साथ ही मिलके स्टार्ट किया था। तो इसने, दीपिका ने सबा को फुल सपोर्ट किया है। अब सबा भी कमा रही थी, सबा की भी यूट्यूब इनकम अच्छी खासी होने लगी थी। जब तक उसकी शादी हो रही थी उसके पास भी 2.5-3 मिलियन के फॉलोवर्स थे और अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अब आप ये देखिए, आज की लड़की की शादी अगर हो रही है, और ऐसा तो है नहीं कि शादी वाले दिन दीपिका उसको एक ड्रेस ला के दे देगी, बोलेगी अच्छा ये लो पहन लो और आ जाओ तैयार होके। ऐसा तो नहीं है। वो ड्रेस उसको पता होगी पहले कैसी दिखती है। उसको मतलब ड्रेस की फिटिंग भी हुई होगी, ड्रेस का साइजिंग सेट हुई होगी। तो उसको पता तो था ही क्या दिखने वाला है, कैसे ड्रेस है, क्या दुपट्टा है, क्या ड्रेस है, ज्वेलरी भी उसको पहना के देखी होगी। तो ऐसा उसको हो ही नहीं सकता कि उसको ना पता हो कि क्या है। तो जब सबा भी बॉम्बे में रह रही है 7-8 साल, हर लड़की का खुद का एक सपना होता है कि शादी में मैं थोड़ा कुछ ऐसा पहनूं, ऐसे दिखूं। अगर आपका ऐसा था तो आप बोलती। आपको पता नहीं था कि आपकी ड्रेस है, आपके ऐसे कलर की ड्रेस है, ये दुपट्टा है और ये ज्वेलरी है, आप बोलती कि मुझे नहीं, ये कलर में नहीं पसंद, या मुझे ये स्टाइल नहीं पसंद, या मुझे लहंगा पहनना है, या मुझे कुछ और गाउन पहनना है। और आपके पास तो पैसा भी था, आपको तो माँ बाप की भी कोई रोक टोक नहीं थी। तो आप बोलती कि अगर आप दीपिका, मैं अपनी पसंद से लेना चाहती हूँ, तो दीपिका कौन सा मना कर देती। या आप उसमें सजेशन तो देती कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए। आपने तो सब हाथ, मतलब पीछे खींच रखे थे कि आपको खुद को एक पैसा ना खर्च करना पड़ जाए, फ्री फंड में सब काम होते रहे, दीपिका और शोएब भी सबको स्पॉन्सर कर दे पूरी शादी। तो आपने कुछ करा नहीं। और जब आपकी शादी हुई और लोगों ने आपको लताड़ा भर भर के कि ये क्या था, इससे अच्छा तो आप नॉर्मल दिखती है, इससे अच्छा तो आप स्पॉन्सर्ड कपड़ों में दिखती है, तो बहुत बेकार लग रही है। और रिसेप्शन पे तो भैया ही पूरा बैंगन ही बन गई थी। बट वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ शादी की बात करते हैं। तो जो शादी में इसने जिस तरीके से कपड़े पहने थे, मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगाती हूँ, आप देखिए। तो ये देखिए, ये कोई इतनी भी खराब नहीं लग रही थी। इसने स्लाइट क्रीम कलर का अपना एक जो भी एक गाउन टाइप पहना है, दुपट्टा पहना है, हाथों में इसको फूल टांगने का तो कोई शौक है, बचपन का ही पर लग रहा है, जो ये गजरा वजरा हाथों में पहन लेती है। चलो वो इसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप देखें शादी में सनी और सबा के कपड़े मैच कर रहे हैं, थोड़े हल्के रंग हैं लेकिन ये सुंदर लग रही है। जो बात सही है वो सही है, ये कोई बुरी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो फिर आपको
अगर आप लोग लताड़ रहे हैं और आपकी भाभी को उल्टा-सीधा बोल रहे हैं कि भाभी डिज़ाइनर बनती थी, कपड़े खराब कर दिए, शादी खराब कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो ये चुप करके बैठ गई। इसने वो कमेंट्स डिलीट भी नहीं किए और एक आध को तो लाइक भी कर दिया। अब जब ये मैडम अगर कुछ भी बोलते हैं इसके व्लॉग के बारे में तो नेक्स्ट डे उसको फिक्स करके दिखाने की कोशिश करती है या नेक्स्ट डे उसको कवर करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम बोल दें कि रिज़ा को पढ़ाई में क्यों नहीं आप पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? रिज़ा पढ़ाई का टाइम क्यों बर्बाद कर रही है? तो अगले दिन आके 4 बार ये बोल देगी कि रिज़ा तुमने पढ़ाई कर ली है? रिज़ा पढ़ाई कर लो तुम्हारे बोर्ड आने वाले हैं। रिज़ा ये कर लो, रिज़ा वो पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। या इसको कोई बोल दे कि तुम इतना खाती हो, तो फिर बोलेगी नहीं अब से मैं डाइट पे हूँ, मेरी योगा टीचर आने वाली है, मैं योगा करूँगी, मैं आधा पकौड़ा खाऊँगी, उसके बाद मैं वॉक करूँगी 1 घंटा। तो ये सब कवर करती है। और फिर कुछ भी हो तो बोलेगी लोग कह रहे थे ऐसा है इसलिए अब हम ये नहीं करेंगे सनी अब हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब भाभी के बारे में बोला गया इसको इसकी शादी के टाइम पे और सिर्फ लोगों ने नहीं बोला कमेंट्स में ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसके ब्लॉगिंग के कमेंट्स में हो तो भैया कौन कौन जा रहा है इसके ब्लॉगिंग के कमेंट्स देखने। इसको मीडिया ने भी कवर किया, बहुत सारी न्यूज़ में भी आ गया कि दीपिका ने सबा इब्राहिम के शादी के कपड़े खराब कर दिए और ऐसा है वैसा है। तब भी इस बंदी ने एक बार भी अपने व्लॉग नहीं उठा के बनाया कि ऐसा नहीं है भाभी ने मेरे को कपड़े दिखाए थे और मुझे भी पसंद आए थे, आप लोग ऐसा मत बोलिए मेरी भाभी को या उनकी चॉइस इतनी भी खराब नहीं थी, इसमें मेरी भी चॉइस थी, कुछ तो बोलती। सनी की सच्चाई के बारे में जब लोगों ने कमेंट्स लिखने शुरू किए तो इसने मोहदा जाके वो स्पेशल वीडियो शूट किया था क्योंकि इसे अपने घर में शूट करने में लग रहा था कि कैसे करूं। मोहदा जाके इतना एक सांस में ये पूरा 15 मिनट का वीडियो उसने खींच दिया कि सनी ऐसा लड़का नहीं है, सनी बहुत अच्छा है जो अपने प्यार के लिए अपने इश्क के लिए अपनी मोहब्बत के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आ रहा है। सनी को सिर्फ सबा चाहिए, सनी को सिर्फ सबा से बेइंतहा मोहब्बत है। पता नहीं क्या 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 क्या। तो अपनी भाभी के लिए नहीं बोल सकती थी कि भाभी को सबा से मोहब्बत है, भाभी को सबा से प्यार करती है इसलिए उन्होंने इतना सब भाग दौड़ की, वो तो प्रेग्नेंट भी थी, ये था वो था, कुछ तो बोलती। नहीं, कुछ नहीं बोला इसने। और तो और, इसने क्या किया, 1 महीने बाद ये इसको ब्राइडल कोलैबोरेशन मिला। ब्राइडल शूट होता है ना, जैसे ब्राइडल के कपड़े पहन के फ़ोटो शूट करने के लिए। तो इसने फटाक से उसको पकड़ लिया और उसने ब्राइडल शूट कराया और वो इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स-वील्स डाली ताकि उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि ये दिखाने के लिए कि ऐसा मेरे को करना चाहिए था, ऐसे मुझे तैयार करते। और फिर लोगों ने कमेंट्स लिखे, मैं देखिए मैं यहाँ फ़ोटो लगाती हूँ ब्राइडल शूट्स की। देखिए, इसमें ये लग रही है, अच्छी लग रही है, अपनी शादी से थोड़ी बेटर ही लग रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसने आज तक कभी मुस्लिम लड़की को ब्राइड बनते नहीं देखा हो। और जब खुद की शादी होने वाली होती है या अभी तक हुई नहीं हो, तो लोग देखती हैं, नज़र रखती हैं कि किस टाइप की ब्राइड्स कपड़े पहनती है। मेरी शादी होगी तो मैं इस टाइप का पहनूँगी या मैं ऐसा मेकअप करूँगी या ऐसी ज्वेलरी पहनूँगी, या इस टाइप का थोड़ा-सा आइडिया होता है लड़कियों को कि मैं ऐसा करना चाहूँगी अपनी शादी में। तो जब इसकी खुद की शादी हो रही थी तो क्यों नहीं बोला इसने? उस टाइम तो कुछ नहीं और सब दीपिका से करवा लिया, और जब पब्लिक ने लताड़ा तो ये वहाँ जाके एक ब्राइडल शूट करा के ये सब इसने फ़ोटोएँ अपनी इंस्टाग्राम पे ला डाल दी। तो पब्लिक तो बहुत कहने लगी कि ऑब्वियसली इसमें थोड़ी-सी बेटर लग रही है ये। जैसे ये वाली पिंक वाली ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही है, सोबर लग रही है, सुंदर लग रही है। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, आपको ये पहनना चाहिए था, आपको वो पहनना चाहिए था, आपकी दीपिका ने और कपड़े खराब कर दिए। तो पब्लिक ने को इसने एक और मौका दे दिया ये बोलने के लिए कि हाँ, भाभी ने सही में मेरे कपड़े खराब किए थे। अगर ये ब्राइडल शूट नहीं करवाती अपना ये वाला, तो पब्लिक उस ब्राइडल एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी के टाइम थोड़ा बहुत लिखती और फिर भूल-भाल जाती, सब नॉर्मल हो जाता। लेकिन दीपिका को नीचा दिखाने के लिए इसने ये ब्राइडल शूट कराया था ताकि पब्लिक और भड़के कि हाँ, रियल ब्राइड तो ऐसी दिखती है, दीपिका ने अपने यहाँ कोई दुश्मनी निकाली है। जबकि दीपिका को इससे दुश्मनी होएगी किस नाम की? मतलब ये है क्या चीज़? दीपिका का लेवल क्या है और इसका क्या है, ये तो सबको पता ही है। तो दीपिका किस नाम की अपनी वो दुश्मनी निकालेगी? अगर दीपिका को दुश्मनी निकालनी होती वो तो सीधा हाथ खड़े कर देती, क्यों भाग-दौड़ करती वो? उसका इतने सालों बाद बेबी हो रहा था, वो प्रेग्नेंट थी, ऑब्वियसली वो मना कर सकती थी कि भई मुझे बेड रेस्ट है या मैं इतनी भाग-दौड़ नहीं कर सकती, इतना रिस्क नहीं ले सकती। तो इसकी शादी तो बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाती है और एक्चुअली इसकी शादी बहुत ही नॉर्मल हुई है, बहुत तामझाम नहीं है था इसकी शादी में।
बिल्कुल मोहदा में बहुत हल्के लेवल की शादी हुई है, बट शादी की बात हम बाद में करेंगे, सिर्फ कपड़ों की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि शोहेब ने सारा खर्चा उठाया था और दीपिका ने। शोएब बोले या दीपिका, एक ही बात है, उनका एक ही घर है। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि शादी का सारा शूटिंग का सारा मतलब जो व्लॉगिंग होगी वो अपने इनके चैनल पे होगी और सबा के चैनल पे नहीं होगी, क्योंकि वो शादी का खर्चा उठा रहे हैं। तो सबा तो मान गई। तो उस टाइम तो इसे पता नहीं था कि कितने मतलब ये व्लॉग्स बनाएंगे और क्या इसका आउटपुट आएगा, और उस टाइम तो इसे सिर्फ शादी ही करनी थी, तो कंसर्न मेन शादी था। जब जब इसकी शादी हो गई और जब इसका व्लॉगिंग मतलब इन्होंने देखा कि ओ 7-7 8-8 मिलियन के व्लॉग्स आए हैं इसके वलीमा पे, इसकी मेहंदी पे, इसकी शादी पे तो 10-12 मिलियन के व्लॉग्स हैं। तो इसकी जल गई कि इसके दिमाग में सिर्फ पैसा रहता है। तो अब इसने क्या किया, तो अब ये क्या, जब 1 साल होने वाला आया तो और इसका कंटेंट खत्म हो रहा था, इसके पास था नहीं कुछ दिखाने को। बॉम्बे से मौदा, मौदा से बॉम्बे, ये टप्पे खाते फिर रहे थे। अब ये दिखाएं क्या, कितना बार रिजा और रेहान को दिखाते फिरे, कितनी बार अम्मी को। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम एनिवर्सरी मनाएंगे, और हमारी एनिवर्सरी पे भी इसे लगा कि 10-12 मिलियन के व्यूज आएंगे, और हम 1 महीने तक एनिवर्सरी के नाम पे खींचेंगे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हम कपड़े देखने जा रहे हैं, हम ज्वेलरी देखने जा रहे हैं, हम सनी की शेरवानी लेने जा रहे हैं, अभी हम खाना डिसाइड करने जा रहे हैं। ये कर करा के हमारा 1 महीने का कंटेंट निकल आएगा, और हमें भी 5-6 मिलियन के व्यूज हर व्लॉग पे आके, और असली एनिवर्सरी के व्लॉग पे हमें आ जाएंगे 10-12 मिलियन के व्यूज। तो हम अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। और ऊपर से इसको ये भी था कि अब तो मैं भाभी से मुझे क्या ही लेना देना, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जब से सबा की शादी हुई है, इसने जो भाई भाभी से जैसे होता है ना नाता तोड़ा है, और सनी 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 के गुणगान गाना शुरू कर दिया है। इसको ये लगता है कि ये बहुत समझदार है, इसको जो जिस तरह से ज्ञान बांटती है ना अपने ब्लॉग में, तो आप देखो ये कभी बड़ी ज्ञान की बातें करती है, ऐसे समझदार है बहुत। मैंने कई लोग देखे अपनी लाइफ में भी कि ज्ञान बहुत बांटते हैं लेकिन करना कुछ नहीं है उन्होंने। तो ये वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है उसका। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम भी करेंगे, मौदा में करेंगे, और फिर थोड़ा सा इसने ये किया कि पिछली बार ना जल्दबाजी में हो गई थी तो हमने एंजॉय नहीं किया। तो भैया तुम्हें अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करनी है, तुम ट्रैवल करने जाओ, कहीं बाहर जाओ, दुबई जाओ, और आसपास मलेशिया चले जाओ, कहीं भी जाओ, दोनों टाइम स्पेंड करो, दूसरी कंट्री देखो, 1 हफ्ते के लिए जाओ, वहां व्लॉग बना लो, कुछ तो करो। नहीं, वही मोहदा गैंग और वही सब। तो इसने इसका अल्टीमेट पॉइंट यही था कि मैं अपने तरीके से कपड़े पहनूंगी, मैं अपने तरीके से मेकअप करवाऊंगी, और अपने तरीके से पूरा एनिवर्सरी प्लान करूंगी, क्योंकि इसे लगता है भाभी की बड़ा, क्योंकि इनके घर में इसकी भाभी की बहुत चलती है कि भाभी बहुत समझदार है, भाभी प्लान करेगी, भाभी सब करेगी। तो जो लड़कियां होती है ना, उनको बड़ी जलन होती है कि ये सारी लाइमलाइट क्यों ले जाती है दूसरी भाभी आके, मतलब कोई और की इतनी पूछ क्यों हो रही है घर में, कि वही सब क्यों अपने तरीके से करेगी। तो इसे लगा अब तो मेरी शादी हो गई, अब मेरा राज है, अब मैं अपने तरीके से करूंगी, मैं प्लान करूंगी, मैं डिजाइन करूंगी, मैं ही ये सब अरेंज करूंगी। तो इसने अपनी एनिवर्सरी अरेंज की। तो आपने देखा ही होगा कि इसकी एनिवर्सरी में क्या ये अलिफ लैला बनी थी। तो यहाँ पे आप फोटो देखिए जरा इसकी, अलिफ लैला वाली। तो यहाँ ये देखिए, और ये जो गाउन है इसका रेड कलर का, ये लेने गई थी हैदराबाद, क्योंकि इसको ये दिखाना था कि एक कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, हैदराबाद फ्री में घूमने को मिल जाएगा, और कपड़े भी फ्री में मिल जाएंगे। तो इसको ये फ्री का माल बटोरने का ना बहुत शौक है। तो अभी आप ये देखिए, इसका मेकअप देखिए और इसका लुक देखिए। इसको ये लग रहा था मेरे लुक पे तो लोग वाह वाह कर उठेंगे कि वाह, शादी में तो तुम्हारा लुक खराब हो गया था, अब तुम लगी हो असली खूबसूरत परी। तो ये देखिए, हे भगवान, मतलब कोई डर ही जाए इसको देख के। तो ये ऐसे मौदा में अपनी एनिवर्सरी में घूम रही थी, और इसका मुंह पे सफेद पोतने का तो पता नहीं क्या ही इसको चस्के हैं। अपना मुंह ऐसा सफेद पोत लेती है जो मेकअप के नाम पे, कि बस पूछो मत, भूतनी लगती है ये। तो इसने ये लुक करा, और उसके बाद अपना जो कव्वाली वाली कव्वाल कोई बुला लिया, और खाना वाना अरेंज कर दिया। अब कंजूस है, खाना वाना भी इतना हल्के क्वालिटी का, हल्के तरीके से रखा था। और इसके एनिवर्सरी में थे कौन, इसकी अम्मी, दो खालाएं, और बस बाकी इसके दो चार थोड़े बहुत अड़ोसी पड़ोसी, और इसके यार दोस्त, सनी के यार दोस्त, 10-12 दोस्त, ये लोग बैठे थे। और इसके अलावा कोई नहीं था। सनी के खानदान में से जो इसकी बबली ननद आई थी वो भी नहीं थी। और इसके सनी के खानदान में कोई तो होगा भाई, चाचा ताऊ फुफ्फे नाने दादे,
कोई तो होगा इसके खानदान में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इकलौता भैया कोई है ही नहीं, तो वो क्यों नहीं आए? और ऐसा भी नहीं था कि अचानक से एनिवर्सरी कर रहे हैं, 1 महीने से तो गाना गा रखा था इन्होंने, एनिवर्सरी करेंगे, हम बड़ा फंक्शन करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। इसको ना कोई चाहिए था, ना इसको कोई, ना किसी इससे किसी की आवभगत हो सकती है। इसको सिर्फ व्लॉग बनाना था और अपनी भाभी को दिखाना था कि भैया मैं भी अरेंज कर सकती हूँ, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अपने तरीके से अरेंज करूँगी। तो ये इसने अपना जुलूस निकलवाया था। और इसके इस ब्लॉग पे इसको 2-3 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले नहीं, 3 मिलियन, साढ़े 3 मिलियन मिले होंगे। तो इसका बहुत बड़ा पोपट हो गया था ये, कि जैसे इसकी भाभी बोलती है, "अरे भाभी पचका हो गया।" तो इसका बहुत सॉलिड पचका हुआ था कि ये बनने चली थी अपनी चौधरी, कि मैं तो दिखाऊँगी कि मैं हूँ क्या। और इसको ना किसी ने पूछा और ना इसको किसी ने व्लॉग में एक भी किसी ने लिखा कि भैया तुम अ, बहुत अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। लोगों ने भर-भर के लिखा कि अलिफ लैला लग रही हो, ये क्या इतना वज़न बढ़ गया। कोई कोई लिख रहा है कि तुम फट जाओगी, कोई लिख रहा है लाल रंग पहनने का तुम्हें क्या शौक है, कोई इसके मेकअप पे लोगों ने इतने भर-भर के कमेंट लिखे। और थोड़ी देर में तो मैडम का हिजाब-विजाब सब उतार दिया और ये वहाँ पे जो कव्वाल लोग खड़े थे उनके साथ खड़ी थी। तो बेसिकली ये था कि आप अब खुद बताइए कि इसकी भाभी ने जो इसको तैयार किया था इसकी शादी में, वो ज्यादा अच्छा लुक था, या जो खुद इसने तैयार हुई थी अपने आप अपनी एनिवर्सरी में, अपने अपने मनपसंद कपड़े पहन के, अपना मनपसंद मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा के, कि वो अच्छा लुक था। तो जो कहते हैं ना कि अगर तुम जो काम तुम्हें नहीं आता ना, तो उसमें अपना हाथ मत डालो। पहले पहले तुम सीखो, देखो, समझो। एक ये मोटिवेशन की बात है। बहुत लोगों को लगता है वो ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के हाथ में ना वो काम बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तुम करने बैठते हो ना तब तुम बिगाड़ चुके होते हो उस चीज को। तो वही चीज है, ये जो प्लानिंग होती है ना, तो इतनी बड़ी प्लानिंग तुम कर नहीं सकते, पहले छोटी प्लान करो। कुछ चीजें तुम अपना छोटा मोटा मेकअप करवाओ, तुम देखो तुम कैसे लग रहे हो। और तुम्हें अगर खुद को नहीं पता, तुम अड़ोस पड़ोस लोगों से पूछो। लेकिन इसके आसपास लोग भी तो ऐसे हैं ना, इसके सनी जैसे, नहीं बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, तुम इतना सब कुछ करती हो। उसने 4 डायलॉग भाई ने रट रखे हैं, वो चिपकाता है ऐसे ही। जब भी इसकी शक्ल देखता है, अरे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम सबका ध्यान रखते हो, तुम इतना कुछ सबको संभालती हो, तुम्हारे जैसी बीवी मिल जाए तो मैं धन्य हो गया। तो कहने की बात ये है कि आप लोग भी सबके लिए, कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, पहली बात तो तुम उसके लिए सपोर्ट बनो। तो अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो तुम उसके लिए सपोर्ट बनो। ये नहीं कि हाँ वो उसको खड्डे में गिरने दो, उसके ऊपर लांछन लगने दो, उसके ऊपर उंगलियां उठने दो, भैया तुम एंजॉय करो, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, कि अगर जो तुम्हें काम नहीं आता है, पहले सीखो, पहले समझो, उसके बाद उसको हाथ लगाओ, उसके बाद उसको बड़े स्केल पे करो। ऐसा नहीं कि भैया हम तो मेकअप भी कर लेंगे, हम तो डिजाइनर भी बन जाएंगे, हम तो पार्टी प्लानर भी बन जाएंगे, हम तो सब कुछ होस्ट भी अच्छे होस्ट बन जाएंगे, और करे कर तुम कुछ भी ना पाओ। तो चलिए गाइस, बने रहिए। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।